हेलो वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में, जो कि निकाली है वैकेंसी ऑफ जूनियर ऑफिसर एंड बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर की। जूनियर ऑफिसर एंड बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर। फर्दर इसमें हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें एप्लीकेशन फीस कितने आने वाली है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर हम बात करें ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट की, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 19 मई 2025 से 19 मई 2025 से, और इसकी जो आखिरी डेट है वो 26 मई 2025। एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट्स की बात करें तो इसमें आपकी एज मैक्सिमम 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर्स या ईडब्ल्यूएस हैं। बट अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उस केस में आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और बात करें कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दैट सफिशिएंट। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें जो जॉब रोल है, जॉब प्रोफाइल है, वो जूनियर ऑफिसर और बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर की है। जूनियर ऑफिसर और बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर की, तो ये एक टारगेट बेस्ड सेल रोल है। टारगेट बेस्ड सेल रोल है ये। इनिशियली आपका जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा 3 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, और वो सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल्स होगा, मतलब कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और अगर आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट करते हैं या फिर जो एक्सटेंडेड पीरियड है कंप्लीट करते हैं, तो बैंक एट इट्स डिस्क्रिशन, बैंक अपने डिस्क्रिशन से उस चीज़ को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में भी कन्वर्ट कर सकती है एज असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोस्ट पर। अगर हम बात करें कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, तो जूनियर ऑफिसर या फिर प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर की, ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी की जा सकती है बाय द बैंक। बैंक को जैसे भी रिक्वायरमेंट लगती है कहीं भी की जा सकती है। एंड नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सैलरी, तो इसमें आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो टोटल जो सैलरी होगी एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग वो होगी आपकी 7.4 लाख पर एनम, 7.4 लाख पर एनम, जिसमें कि इंक्लूड होगा एनपीएस कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस प्रीमियम और अदर वेरिएबल पे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ आपको ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, लॉजिंग अलाउंसेस हो गया, हॉल्टिंग अलाउंसेस, एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी मिलेगा। इसके साथ आपको एक इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई कि अदर अलाउंसेस जैसे कि स्टाफ लोन हो गया या फिर अदर बेनिफिट्स और फैसिलिटीज जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉयज को अवेलेबल है, वो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट की भी बात की गई है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका किया जाएगा। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो इसमें टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है। पहला आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट एंड फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। अगर हम बात करें कि इसमें एप्लीकेशन फीस कितने आने वाली है इस पोस्ट के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी से हैं, तो उस केस में आपको 500 रुपये पड़ेगा, कि 500 रुपये प्लस जीएसटी एंड अदर चार्जेस। और अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको मात्र 200 रुपये पड़ेगा, मात्र 200 रुपये प्लस जीएसटी प्लस अदर अप्लीकेबल चार्जेस। अब इसमें बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक मेथड है। आप इस बैंक के ऑफिशियल साइट्स पे जाके 19/5/2025 से लेकर 26/5/2025 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बता दी गई है गाइडलाइंस एज टू द अपलोडिंग ऑफ द फोटोग्राफ, कैसे फोटोग्राफ को क्या साइज और किस रेजोल्यूशन में अपलोड करना है, सिग्नेचर और रिज्यूमे को किस साइज रेजोल्यूशन में अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ पे कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें कि पीछे आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, और ऐसे फोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल्स नहीं होंगे जिनके पीछे कैप लगा रखा है या फिर डार्क ग्लासेस लगा रखा है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन क्लियरली बता दिया गया है कि इस रेजोल्यूशन में फोटो होना चाहिए और 50 केबी से ज़्यादा फोटो नहीं होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर की बात करें तो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए। और रेजोल्यूशन की बात करें तो 140 पिक्सल और 110 पिक्सल हाइट होनी चाहिए, और जो इमेज की साइज है, सिग्नेचर की इमेज की साइज है, वो 50 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर रिज्यूमे की बात करें तो वो से बोला गया कि पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना है, मतलब जेपीजी या इमेज फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, और 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो भी पीडीएफ फॉर्म में करेंगे, और वो 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।